हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। कार्तिक या दामोदर महीने के अंतिम 5 दिनों के लिए निर्धारित 5 दिन की पूजा अवधि को भीष्म पंचक के रूप में जाना जाता है। आपने ये नाम सुना होगा, भीष्म पंचक। तो भीष्म पितामह पर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और वे उन भाग्यशाली आत्माओं को अपना शुद्ध प्रेम देने के लिए सहमत हो गए जो भीष्मदेव के इन 5 दिनों में जप, कीर्तन, श्रवण, शास्त्राध्ययन, पूजा और उपवास करते हैं। तो कितने महत्वपूर्ण हैं ये 5 दिन। इसीलिए कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। पितामह भीष्म ने प्राण त्यागने की तैयारी करते हुए इन 5 दिनों तक उपवास किया था। हालांकि जो कोई कार्तिक व्रत का पालन करता है उसे इन अंतिम 5 दिनों में और कड़ाई से पालन करना चाहिए। कार्तिक व्रत का पालन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पूरे महीने अनाज ना खाएं और अंतिम 5 दिनों तक केवल दूध या पानी लें। अगर कोई महीने में अनाज खाता है तो उसे अंतिम 5 दिनों तक अनाज से बचना चाहिए। यह आपके हाथ में है विकल्प, आप चाहे जैसा कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखिए। 5 दिन का ये उपवास उन लोगों के लिए कठिन है जो भक्ति में गंभीर नहीं है। जो अच्छे ढंग से भक्ति नहीं करना चाहते या कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत गंभीर समस्या है कि वो भीष्म पंचक कैसे रखें। यदि कोई इस व्रत को करता है तो ये माना जाता है कि उसने अन्य सभी व्रतों को कर लिया है, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली है और व्यक्ति को बड़े बड़े पापों से मुक्त करने वाला व्रत है ये। इसलिए सभी को भीष्म देव के इन अंतिम 5 दिनों में उपवास करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। एकादशी के दिन भीष्मदेव को याद करके ये उपवास शुरू किया जाता है और पूर्णिमा पर समाप्त होता है। केवल सब्जियां या फल खाना चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी भक्त को खाने की जरूरत ही पड़े तो उसे शाम के समय खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। श्री सूत गोस्वामी पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहते हैं, यह मुक्ति व्रत देवताओं के लिए भी अज्ञात है। देवताओं को भी इस व्रत के बारे में कुछ पता नहीं है। यदि कोई उनकी कही हुई बात को सुन ले और इन 5 दिनों में उपवास करे, भले ही उसने भयंकर से भयंकर पाप किए हो, तो भी वो उस पाप से मुक्त हो जाता है। इस कथा को कोई ध्यान से सुन भी ले तो उसे भी सुख की प्राप्ति होती है। मैं बार बार ये कहता हूं, सूत गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि मैं बार बार ये कहता हूं कि इस व्रत को गुप्त रूप से करना चाहिए और नित्य करते रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि कार्तिक के महीने में जो श्री हरि को बहुत प्रिय महीना है, जो सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है, उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। जो कोई भी कार्तिक के महीने में भगवान को घी का दीपक अर्पित करता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और वो भगवान हरि के धाम को जाता है। भीष्म पितामह के अनुरोध पर भगवान कृष्ण उन लोगों को शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए सहमत हुए जो कार्तिक के इस पुण्य माह में 5 दिनों में कुछ तपस्या का ईमानदारी से पालन करते हैं। सच माने में ये तपस्या है। कलयुग में इससे बड़ी तपस्या और क्या हो सकती है। गौड़ीय वैष्णवों के मतानुसार भीष्मदेव कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में 12 महाजनों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। अपनी युवावस्था में उन्हें यह वरदान मिला था कि जब वे चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में घायल होकर वाणों की शैया पर लेटे हुए राजा युधिष्ठिर को आध्यात्मिक और राजनीतिक निर्देश देते हुए अपने अंतिम प्रवचन किए। पांडवों के युद्ध जीतने के बाद भीष्मदेव ने अंततः शांति महसूस की और
वो भगवान कृष्ण के कमल जैसे चेहरे को देखते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। ये भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अटूट आस्था थी, उनकी भक्ति थी, जिसे हम जानते हैं कि यही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। अब आइए ये चर्चा करते हैं कि ये उपवास कैसे किया जाए। इस उपवास के 3 लेवल हैं, 3 स्तर हैं। पहला स्तर, जो कि हरि भक्ति विलास में भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए बताया गया है, कि भीष्म पंचक व्रत के दिनों में कुछ खाद्य पदार्थों से उपवास करने का सुझाव दिया गया है, जो किसी की क्षमता और समर्पण के अनुसार है। पहला स्तर है, 5 दिनों में से प्रत्येक दिन गाय के 5 उत्पादों को सम्मानित किया जाना चाहिए, उनको थोड़ा आहार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। पहला दिन गाय का गोबर, गोमाया। दूसरे दिन गोमूत्र, जो अमृत के समान है। तीसरे दिन गाय का दूध, जो और भी एक अमृत है। चौथे दिन गाय का दही, और अंतिम या 5वें दिन गाय के इन सभी उत्पादों को मिश्रित करके पंचगव्य बनाकर आहार के रूप में लिया जा सकता है। यदि यह संभव नहीं हो, कुछ लोग इस तपस्या को नहीं कर पाएंगे, तो यदि यह संभव नहीं हो तो फल, मेवा और ऐसे जड़ी बूटी वाले पदार्थ ले सकते हैं, जो कि अभी लेवल 2 में हम आपके लिए बताएंगे। तो लेवल 2 या स्तर 2 जो है वो इस तरह से है कि इसमें आप आलू, शकरकंदी, मूंगफली, सादा काजू, किशमिश, खजूर या केला, ऐसे सूखे मेवे या फलों को ले सकते हैं। मौसमी फल, कच्चे या पक्के, संतरा, नाशपाती, सेब, चीकू, ये सब भी खाए जा सकते हैं। ताजा कसा हुआ नारियल, नारियल पानी, ये भी मान्य है। लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, जैसे अमरूद है, अनार है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है। इन फलों से परहेज किया जाना चाहिए, और आवश्यक हो तो स्वाद के लिए इन चीज़ों में समुद्री नमक को थोड़ा छिड़क सकते हैं। इन फलों को या सब्जियों को थोड़ा अगर उबालना चाहें तो उबाल भी सकते हैं। और अब बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 क्या है? लेवल 3 में हरि भक्ति विलास में ही उल्लेख किया गया है कि थोड़े चावल लें, जो उबले हुए चावल नहीं हो, सादा कच्चे चावल हो। शुद्ध गाय का घी लें, गाय का दूध लें, मलाई भी ले सकते हैं, और थोड़ा समुद्री नमक लें। कच्चा केला लें, थोड़ा गेहूं लें, नारियल पानी लें, फल लें, और ऐसे जड़ों वाले कुछ और पदार्थ, सब्जियां या फल गुड़ के साथ या गुड़ के अलावा या गन्ने के रस के साथ इनका सेवन कर सकते हैं। यदि कोई भीष्म पंचक व्रत का पालन कर रहा है तो ये जो सामग्री है ये बहुत आवश्यक है कि आप इसमें से कुछ भी पदार्थ लेकर अपने व्रत का पालन करते रहें। गरुड़ पुराण के अनुसार भीष्म पंचक व्रत के 5 दिनों में भगवान को क्या अर्पित किया जाना चाहिए, अब इसके बारे में भी जो शास्त्रों में उल्लेख किया गया है उसकी चर्चा हम करते हैं। पहले दिन भगवान के चरणों में पद्म यानी कि कमल के फूल चढ़ाने चाहिए। कमल के फूल पहले दिन भगवान के चरणों में अर्पित करें। दूसरे दिन भगवान की जांघ पर बेल की पत्तियां चढ़ानी चाहिए, बिल्व पत्र। तीसरे दिन भगवान की नाभि में सुगंध अर्पित करनी चाहिए। चौथे दिन भगवान के कंधों पर जावा फूल, जिसे हिबिस्कस कहते हैं इंग्लिश में, अर्पित करना चाहिए। और अंतिम 5वें दिन भगवान के शिरोदेश में मालती फूल से उसे सजाना चाहिए। यदि दिनों का कुछ ओवरलैप हो जाए
कभी 4 दिन में ही ये भीष्म पंचक समाप्त होने वाला हो, तो दोनों दिनों के फूल एक ही दिन चढ़ाए जा सकते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि जैसा कि भगवान ब्रह्मा स्कंद पुराण में कहते हैं नारद जी से कि हे पुत्र नारद, कार्तिक का महीना भगवान केशव को बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रिय महीना है ये। यदि कोई इस महीने को केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पुण्य कर्म करता है तो उसे असीमित परिणाम प्राप्त होते हैं। तो जब आपने चतुर्मास किया है, जो कि अब इस भीष्म पंचक के साथ समाप्त हो जाएगा, आपने कार्तिक मास का व्रत किया है, तो ये भीष्म पंचक का 5 दिनों का व्रत कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी भक्तों के लिए इस भीष्म पंचक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से स्वस्थ रहते हुए ये भीष्म पंचक का उपवास करिए और भगवान की कृपा प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.